दोस्तों, क्या आपको पता है कि केला खाने से हमारे शरीर में रेडिएशन बढ़ता है या घटता है और हमारे शरीर पर रेडिएशन का प्रभाव कैसा होता है? आखिर केले में पाए जाने वाले रेडिएशन से हमारे शरीर को कितना नुकसान हो सकता है और यह कैसे काम करता है? रेडिएशन का मतलब क्या होता है? रेडिएशन यानी विकिरण के बारे में फैली अफवाहों के बारे में एक्सपर्ट का क्या कहना है? जी हाँ दोस्तों, विकिरण यानी रेडिएशन के कृत्रिम स्रोतों में चिकित्सा उपचार और एक्सरे, मोबाइल फोन और बिजली की लाइनें शामिल हैं। एक आम गलत धारणा है कि विकिरण के कृत्रिम स्रोत प्राकृतिक रूप से होने वाले विकिरण से अधिक खतरनाक होते हैं। हालांकि यह सच नहीं है। जी हाँ दोस्तों, विकिरण यानी रेडिएशन का सामान्य उल्लेख अक्सर लोगों में भय पैदा करता है। कुछ लोगों को यह मजेदार लगता है कि विकिरण के जरा से संपर्क में आना आपको हल्क की तरह अगले सुपर हीरो में बदल सकता है। लेकिन क्या यह सच है कि मूल रूप से हमारे आसपास की हर चीज रेडियोधर्मी है? आपने सुना होगा कि केले हल्के रेडियोधर्मी होते हैं, लेकिन वास्तव में इसका क्या मतलब है? और हमारे सुपर हीरो न होने के बावजूद क्या मानव शरीर भी रेडियोधर्मी है? केला प्राकृतिक विकिरण यानी रेडिएशन स्रोत का एक सामान्य उदाहरण है। इनमें पोटेशियम का उच्च स्तर होता है और इसकी थोड़ी मात्रा रेडियोधर्मी होती है। लेकिन आपको अपनी केले की स्मूदी को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें विकिरण की मात्रा यानी रेडिएशन बहुत कम होती है और प्राकृतिक रेडिएशन एक सामान्य रेडिएशन से बहुत कम होता है, जिसके संपर्क में हम हर दिन आते हैं। रेडिएशन क्या है? विकिरण यानी रेडिएशन वह ऊर्जा है जो तरंगों या कणों के रूप में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है। हम हर दिन विभिन्न प्राकृतिक और कृत्रिम विकिरण के संपर्क में आते हैं, जैसे सूर्य और बाहरी अंतरिक्ष से ब्रह्मांडीय विकिरण, चट्टानों और मिट्टी से विकिरण, साथ ही जिस हवा में हम सांस लेते हैं और हमारे भोजन और पानी, सभी प्राकृतिक विकिरण रेडिएशन के स्रोत हैं। विकिरण के कृत्रिम स्रोतों में चिकित्सा उपचार और एक्सरे, मोबाइल फोन और बिजली की लाइनें शामिल हैं। एक आम गलत धारणा है कि विकिरण के कृत्रिम स्रोत प्राकृतिक रूप से होने वाले विकिरण से अधिक खतरनाक होते हैं। हालांकि यह सच नहीं है। ऐसे कोई भौतिक गुण नहीं है जो कृत्रिम विकिरण को प्राकृतिक विकिरण से अलग या अधिक हानिकारक बनाता हो। हानिकारक प्रभाव रेडिएशन की मात्रा पर निर्भर करता है जहां से विकिरण यानी रेडिएशन उत्पन्न होता है या आता है। इसके साथ ही अगर आप यह नहीं जानते कि विकिरण और रेडियोधर्मिता में क्या अंतर है तो समझ नहीं पाएंगे। हालांकि आप एक स्टूडेंट या पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को इत्मीनान से देखिए। रेडिएशन और रेडियो एक्टिविटी, ये दोनों शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन दोनों एक समान नहीं हैं। रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक यानी न्यूक्लियस से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता हो, यानी एक ऐसा पदार्थ जो स्वयं ही रेडिएशन निकालता हो। यह विकिरण विकिरणशील या रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। यह विकिरण अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण और इलेक्ट्रॉनों के रूप में होते हैं। किसी सामग्री की रेडियोधर्मिता उस दर का वर्णन करती है जिस पर यह क्षय होता है और प्रक्रियाओं का वर्णन करती है जिसके द्वारा यह क्षय होता है। तो रेडियोधर्मिता को उस प्रक्रिया के रूप में माना जा सकता है जिसके द्वारा तत्व और सामग्री स्थिर होने की कोशिश करते हैं, और विकिरण इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जारी ऊर्जा के रूप में होता है। आयोनाइज और गैर आयोनाइज विकिरण। ऊर्जा के स्तर के आधार पर विकिरण को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आयोनाइज विकिरण में एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है जो किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना को बदल सकती है। आयोनाइज विकिरण के उदाहरणों में एक्सरे और रेडान यानी चट्टानों और मिट्टी में पाई जाने वाली एक रेडियोधर्मी गैस शामिल है। गैर आयोनाइज विकिरण में कम ऊर्जा होती है, लेकिन फिर भी यह अणुओं और परमाणुओं को उत्तेजित कर सकती है जिससे वे तेजी से कंपन करते हैं। गैर आयोनाइज विकिरण के सामान्य स्रोतों में मोबाइल फोन,
बिजली की लाइनें और सूर्य की पराबैंगनी किरणें यानी यूवी लाइट शामिल है। क्या सभी विकिरण खतरनाक होते हैं? विकिरण हमेशा खतरनाक नहीं होता। यह प्रकार, ताकत और आप कितने समय तक इसके संपर्क में रहते हैं इस पर निर्भर करता है। एक सामान्य नियम के रूप में विकिरण का एक ऊर्जा स्तर जितना अधिक होता है, नुकसान होने की संभावना उतना ही अधिक होती है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि आयोनाइज विकिरण के अत्यधिक संपर्क जैसे प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली रेडान गैस से मानव ऊतकों और डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है। हम यह भी जानते हैं कि गैर आयोनाइज विकिरण जैसे कि सूर्य से यूवी किरणें हानिकारक हो सकती है यदि व्यक्ति उच्च तीव्रता के स्तर के समय काफी देर तक इसके संपर्क में आता है, जिससे स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे कि जलन, कैंसर या अंधापन। महत्वपूर्ण रूप से क्योंकि इन खतरों को अच्छी तरह से जाना और समझा जाता है, इसलिए इनसे बचाव किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञ निकाय लोगों और पर्यावरण की सुरक्षा और विकिरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। केवल शरीर के आवश्यक हिस्से पर चिकित्सा इमेजिंग का उपयोग करना, मात्रा कम रखना और दोहराने वाली परीक्षाओं से बचने के लिए छवियों की प्रतियां बनाए रखना, जोखिम को सुरक्षा सीमा से नीचे रखना। चिकित्सा में रेडिएशन, यह तो स्पष्ट है कि रेडिएशन से खतरा होता है, लेकिन लाभों को पहचानना भी महत्वपूर्ण है। इसका एक सामान्य उदाहरण आधुनिक चिकित्सा में विकिरण रेडिएशन का उपयोग है। मेडिकल इमेजिंग एक्सरे और सीटी स्कैन जैसी आयोनाइज विकिरण तकनीकों का उपयोग करती है। साथ ही गैर आयोनाइज विकिरण तकनीक जैसे कि अल्ट्रासाउंड और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई, इस प्रकार की चिकित्सा इमेजिंग तकनीक डॉक्टरों को यह देखने में मदद करती है कि शरीर के अंदर क्या हो रहा है। मेडिकल इमेजिंग बीमारियों का पता लगाने और गंभीर बीमारी से बचाव में भी मदद कर सकती है। इलाज में मददगार है रेडिएशन। जी हाँ दोस्तों, विकिरण कुछ स्थितियों के इलाज में भी मदद कर सकता है। यह कैंसर के ऊतकों को मार सकता है, ट्यूमर को सिकुड़ सकता है या दर्द को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या हमारा शरीर रेडियोधर्मी है? इसका उत्तर है हाँ। हमारे आसपास की हर चीज की तरह हम भी थोड़े से रेडियोधर्मी हैं, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हमें चिंतित होने की जरूरत है। हमारे शरीर का निर्माण कम मात्रा में विकिरण को संभालने के लिए किया गया है, इसीलिए हमारे सामान्य दैनिक जीवन में जितनी मात्रा में है उससे कोई खतरा नहीं है। बस यह उम्मीद न करें कि यह विकिरण आपको जल्द ही किसी भी समय सुपर हीरो में बदल देगा, क्योंकि यह एक निश्चित रूप से काल्पनिक कथा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आपको यह जानकारी थी कि रेडिएशन से कितना खतरा हो सकता है, या आपको इसके बारे में कुछ ज्यादा अनुभव हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और रहस्यमय वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।